बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों के लिए जिलहज के चांद के हवाले से, जिलहज्जा की पहली रात के हवाले से एक बहुत ही ज्यादा खास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबके इल्म में है कि जिलहज्जा की पहली रात के हवाले से बहुत से वज़ाइफ आपको देखने और सुनने को मिल जाते हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ अमाल के बारे में बताते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस अमल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो दो नवाफिल पर मुश्तमिल है कि जिलहज्जा की पहली रात को, यानी जब चांद नजर आ जाए, और चांद नजर आने ही वाला है, हो सकता है आज, कल, परसों, यानी एक दो दिन के अंदर अंदर चांद नजर आ जाएगा। तो आप लोगों ने तैयार रहना है इस अमल को करने के लिए। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मुराद हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी ऐसा काम हो जो पूरा ना हो रहा हो, तो इस अमल को करने के लिए तैयार हो जाएं। बस कुछ ही वक्त में आपको पता लग जाएगा कि चांद कब नजर आएगा। नाज़रीन, जिलहज्जा की पहली 10 रातों की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई है, तो जाहिर सी बात है इन 10 रातों में कोई खास वाकयात हुए हैं, कोई ऐसे काम हुए हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने इनकी कसम खाई है। ये अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि अगर अल्लाह पाक ने कसम खाई है तो इन रातों की बहुत ही ज्यादा फजीलत होगी। तो पहली रात का जो अमल आपको बताने वाला हूँ ये आपने कर लेना है इंशाअल्लाह। इसके बाद आपकी कोई भी हाजत, कोई भी मुराद और कोई भी मकसद होगा वो अल्लाह पाक पूरा फरमा देंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि पाक साफ होकर वजू कर लें, यानी बावजू होकर 2 रकत नमाजे नवाफिल अदा करने हैं, और वो नवाफिल इस नियत से अदा करने हैं कि अल्लाह पाक आपके गुनाहों को मुआफ फरमा दें और आपकी तौबा को कबूल फरमा लें। यूं कह लें कि अपनी बख्शिश के लिए, अपनी तौबा के लिए आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। और ये नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं कि हर रकत में सूरा फातिहा के बाद 3 मरतबा आपने सूरा काफिरून तिलावत करनी है, सूरा काफिरून पढ़नी है, और उसके बाद 21 मरतबा सूरा इखलास पढ़नी है। जब ये 2 नवाफिल अदा कर लें तो जाए नमाज पर बैठे रहें और उसके बाद एक तस्बीह अस्तगफार की आप लोगों ने पढ़ लेनी है। 2 नवाफिल अदा करने के बाद एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़ें और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगें अपनी किसी भी हाजत, किसी भी मुराद और किसी भी मकसद या किसी भी काम के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमा देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अस्तगफार की तस्बीह के बाद सबसे पहले अपनी गुनाहों की मुआफी, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक से तौबा करनी है, पक्की सच्ची तौबा करनी है कि आइंदा किसी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अपनी किसी भी हाजत या मुराद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद को अल्लाह पाक पूरा फरमा देंगे। ये अमल बहुत ही ज्यादा फजीलत वाला अमल है और जिलहज्जा की पहली रात को, जो कि बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली रात है, आप ये अमल जरूर कर लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, आपको पछतावा ना हो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता। आप लोगों ने ये अमल लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपने तमाम दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।